बसंत पंचमी आते ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती को ज्ञान और वाणी की शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के सृजन से संतुष्ट नहीं थे। चारों तरफ मौन छाया हुआ था। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया, जिससे हाथ में वीणा लिए एक चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के आदेश पर देवी ने वीणा पर मधुर सुर छेड़ा, जिससे संसार को ध्वनि और वाणी मिली। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इस देवी का नाम रखा सरस्वती। आज सरस्वती पूजा के इस अवसर पर आइए आपको बताती हूँ देश में मौजूद माँ शारदा के उस इकलौते मंदिर के बारे में, जहाँ आज भी आते हैं उनके महाभक्त आल्हा और ऊदल। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया, विनती हजार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पर्वत की चोटी के बीच बसा है शारदा माता का मंदिर। भक्त यहाँ 1063 सीढ़ियों को चढ़कर माता के दर्शन के लिए आते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का इकलौता मंदिर है। मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ माता के साथ देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, श्री काल भैरवी, फूलमती माता, ब्रह्मदेव, हनुमान जी और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। आल्हा और ऊदल शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। आल्हा और ऊदल वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के द्वारा ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के मंदिर की खोज की गई थी। फिर आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। आज भी ये मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और ऊदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है। तालाब से 2 किलोमीटर आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ आल्हा और ऊदल कुश्ती लड़ा करते थे। मंदिर के पीछे वाले तालाब को आल्हा तालाब कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष को ये मंजूर नहीं था। शिव के बारे में उनकी धारणा थी कि वो भूतों और अघोरियों के साथी हैं, लेकिन सती नहीं मानी और उन्होंने अपने जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। बाद में राजा दक्ष ने एक यज्ञ करवाया, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को बुलाया, पर जानबूझकर भगवान शंकर को इससे दूर रखा गया और वो नहीं आए। दक्ष की पुत्री और शंकर जी की पत्नी सती इससे बहुत आहत हुई। जब दक्ष द्वारा शिव को नहीं बुलाया गया तो यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से शंकर जी को आमंत्रित नहीं करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष द्वारा भगवान शंकर को अपशब्द कहे गए। ये बात सती को अपमानजनक लगी और उन्होंने दुखी होकर यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शंकर को इस दुर्घटना का पता चला तो वो क्रोध से त्रिनेत्र खोल दिए। फिर गुस्से में शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और तांडव करने लगे, जिसके बाद ब्रह्मांड पर खतरा मंडराने लगा। और फिर सृष्टि की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में बांट दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। अगले जन्म में सती ने हिमालय राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति रूप में प्राप्त कर लिया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता का हार गिरा था। हालांकि सतना का ये मैहर मंदिर शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था इस कदर है कि यहाँ सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है, जहाँ बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार ए कनिंघम ने इस मंदिर पर विस्तार से शोध किया। इस मंदिर में पुराने समय से ही बलि देने की प्रथा है।
लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जुदेव ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। मंदिर के पास एलजी नदी भी बहती है। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा मां शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। कहते हैं कि मैहर मंदिर में आज भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने यहाँ डेरा भी लगाया, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। जनश्रुतियों की माने तो मैहर नगर का नाम मां शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। हिंदू श्रद्धालुजन देवी को मां या माई कहकर संबोधित करते हैं और यहाँ माई का घर होने के कारण पहले माई घर और फिर धीरे धीरे इस नगर को मैहर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से उनके गले का हार त्रिकूट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से ये स्थान शक्तिपीठ और इसका नाम माई का हार के आधार पर मैहर के रूप में विकसित हो गया।